मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों, मेरे आज के वीडियो संदेश का विषय है मृत्यु के बाद में शव का दाह संस्कार करना क्यों जरूरी है। तो मित्रों, जैसे कि आप आजकल न्यूज चैनल में देख रहे हैं कि गंगा में बड़ी संख्या में शव मिल रहे हैं जो तैरते हुए पाए जा रहे हैं, जिनके बारे में ये अंदेशा किया जा रहा है कि शायद ये कोरोना वायरस से मरे हैं और कहा जा रहा है कि शायद इससे गंगा नदी में जल में कोरोना वायरस फैल सकता है। तो मित्रों, आप देखेंगे कि मुस्लिम और ईसाई समुदाय में शवों को जलाने के बजाय दफनाने की परंपरा है। यहाँ तक कि पंजाब और हरियाणा में एक समुदाय रहता है जिसको विश्नोई समुदाय कहते हैं। तो ये विश्नोई समुदाय क्या करता है कि शव को जलाने या दफनाने के बजाय किसी वृक्ष पे शव को टांग देते हैं ताकि जीव जंतु उसको खाकर अपना पेट भर सकें। इसी परंपरा को पारसी समुदाय वाले भी मानते हैं, वो भी शव को किसी वृक्ष से टांग देते हैं। लेकिन मित्रों देखिए कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म में शव को जलाए जाने की परंपरा है, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो मित्रों मैं बता दूं, उसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। मैं तो कहता हूं कि विज्ञान जो है सनातन धर्म की परंपरा और रीति रिवाज के सामने एक तिनका है। तो मरने के बाद में शव का दाह संस्कार बहुत अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद में मृतक के शव को नष्ट करना होता है और शव को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका केवल दाह संस्कार है, क्योंकि दाह संस्कार के द्वारा शव को नष्ट करने में बहुत कम समय लगता है। शायद 3-4 घंटे में शव नष्ट हो जाता है। और चूंकि जब भी व्यक्ति मरता है या तो वो किसी बीमारी से मरता है या बुढ़ापा के कारण मरता है, तो यदि वो बुढ़ापा के कारण मरता है या किसी बीमारी के द्वारा मरता है तो उसके शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हो जाते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए सनातन धर्म में शव को जलाने की परंपरा है, ताकि शव को जलाने के साथ ही उस शरीर में उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया या वायरस हैं सभी उस शव के जलने के साथ ही नष्ट हो जाएं। लेकिन आप देखिए कि दूसरे समुदाय में देखिए, मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय में शव को जलाने के बाद बजाय दफनाने की परंपरा है। तो दफनाने में मित्रों शव को बहुत समय लगता है, 6-6 महीने लगते हैं, साल भी लग सकता है। तो जब शव को दफनाया जाता है तो उसमें जो एक फर्मेंटेशन या गलने या सड़ने की प्रक्रिया होती है, जिसमें के शरीर में पहले से इतने वायरस और बैक्टीरिया होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस उस शव में पैदा हो जाते हैं गलने सड़ने के द्वारा। तो जिनके वातावरण में फैलने का बहुत अधिक खतरा होता है, और वो जब वो वातावरण में फैलेंगे तो प्रकृति या मनुष्य या अन्य जीवधारियों के लिए बहुत ही खतरनाक या घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो देखिए मित्रों, सनातन धर्म में कितना बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है कि वो शव को दफनाने के बजाय जलाते हैं। अब देखिए कि जब भी कोई मृतक मर जाता है तो उसको जब जलाया जाता है तो जो भी उसका पारिवारिक सदस्य मृतक के शव को अग्नि देता है वो 13 दिन तक क्वारंटीन या आइसोलेशन में रहता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि उसके शरीर, उस व्यक्ति को जो शव को अग्नि देता है, पूरे परिवार से अलग कर दिया जाता था, उसके कपड़े अलग कर दिए जाते थे, उसका बिस्तर अलग कर दिया जाता था। जब तक तहरीर नहीं हो जाती थी ना तो वो किसी को टच करता था, छूता था, और ना ही कोई उसे छूता था। क्यों? क्योंकि उसने शव को अग्नि दी है तो उसको वायरस होने का या बैक्टीरिया होने का चांस ज्यादा है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति शव यात्रा में शामिल होता था तो वो भी अपने घर में तभी प्रवेश करता था जब तक कि वो नहा ना ले और कपड़े बदलकर शुद्ध ना हो जाए। तो मित्रों, जो भी व्यक्ति शव को अग्नि देता था वो 13वीं के दिन शुद्ध होता था, नहाता धोता था और बालों का मुंडन कराने के बाद वो पवित्र होता था। तभी अन्य या कोई भी व्यक्ति उसको छू सकते थे। तो मित्रों देखिए, हमारे सनातन धर्म के रीति रिवाज और परंपरा जिनका आजकल सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाते हैं, ढोंग बताते हैं, पाखंड बोलते हैं, अंधविश्वास बोलते हैं, हमारे पूर्वजों को कितनी जानकारी थी, कितना ज्ञान था, कितने पढ़े लिखे थे वो। लेकिन आज आप डिग्री को ही ज्ञान का पैमाना मानते हैं, जबकि इस समय पे वेद ग्रंथ और अन्य शास्त्रों की पढ़ाई होती थी और वो सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है
ऐसा नहीं है कि विज्ञान कुछ नया लेकर आया 14 डेज का जो क्वारंटीन या आइसोलेशन पीरियड है। ये सब हमारे धर्मशास्त्र और विज्ञान में लिखा हुआ है, जिनका आप मजाक उड़ाते फिरते हो। तो मित्रों, मेरे इस वीडियो संदेश के द्वारा मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि मृत्यु के बाद में मृतक के शव का दाह संस्कार क्यों अति आवश्यक है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी मित्र या व्यक्ति मेरे इस वीडियो संदेश को देख रहा है, कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल को, जिसका नाम हिंदुस्तान है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल सके। तो मित्रों, इसी के साथ मैं इस वीडियो संदेश को विराम देना चाहूंगा। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।